हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग शुरू करने वाले हैं क्लास 10th मैथ चैप्टर नंबर 9 सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। हमने एक्सरसाइज 9.1 स्टार्ट की हुई है। क्वेश्चन नंबर 2, 5 और 6 हम लोगों ने प्रीवियस सेशन में डन किया था। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 से स्टार्ट करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास क्या है? A statue 1.6 meter tall stands on the top of pedestal. पेडेस्टल के टॉप पर सपोज करें ये ग्राउंड है और ये हमारा पेडेस्टल है। पेडेस्टल आप एक बोल सकते हो मतलब एक ऐसी सरफेस होती है जिसके ऊपर हम लोग एक स्टैचू लगाते हैं। तो टॉप पे ये पेडेस्टल का टॉप हो गया और ये हो गया स्टैचू ए बी सी। तो जो ए बी है वो हमारा स्टैचू है 1.6 मीटर टॉल। लेबलिंग कर देंगे, यहाँ पर लिख देंगे स्टैचू। और फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ स्टैचू इज 60 डिग्री। ग्राउंड से किसी पॉइंट, मान लेते हैं डी से, हमने स्टैचू का टॉप देखा है और एंगल 60 डिग्री यहाँ पर बन रहा है। एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब जब हम लोग किसी चीज़ को ऊपर देखते हैं तो वो एंगल ऑफ एलिवेशन होता है, तो 60 डिग्री का एंगल बन रहा है। फ्रॉम द सेम पॉइंट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ पेडेस्टल इज 45 डिग्री। ये हमारा पेडेस्टल है बी सी, पेडेस्टल TAL। तो हमने पेडेस्टल का टॉप यानी कि बी इसी पॉइंट से देखा और ये एंगल बन रहा है 45 डिग्री का। तो हमने एक बार पेडेस्टल का टॉप और एक बार स्टैचू का टॉप देखा है। तो हाइट ऑफ द पेडेस्टल फाइंड करें, तो मैं BC को एक्सलेंट कर लेता हूँ और जो डिस्टेंस है C और D के बीच को उसको Y हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग यूज़ करेंगे छोटा ट्राइंगल। इन ट्राइंगल BCD एंगल C 90 डिग्री का है क्योंकि वर्टिकली स्टैंडिंग है, मतलब बिल्कुल सीधा खड़ा हुआ है स्टैचू, मतलब पेडेस्टल के ऊपर स्टैचू, तो ग्राउंड के साथ 90 डिग्री का एंगल बनेगा। ओके, तो अगर 90 डिग्री का एंगल बनता है तो क्या यूज करेंगे? पाइथागोरस थ्योरम। सॉरी नॉट पाइथा है, तो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो करेंगे हम लोग यूज। तो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो हमें मतलब है BC से, हमें CD से मतलब है। तो ये अपना बेस है क्योंकि एंगल बन रहा है और ये परपेंडिकुलर है, तो यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस tan थीटा। परपेंडिकुलर यानी कि BC, बेस यानी कि DC और थीटा यहाँ पर मेरे पास 45 है। हमें क्योंकि परपेंडिकुलर और बेस से मतलब है तो इसीलिए हमने tan थीटा या tan फॉर्मूला यूज किया है। BC हमने x माना है और DC y। tan 45 1 होता है, तो इसका मतलब है x जो है वो y के इक्वल आ गया, मतलब ये वाला जो डिस्टेंस है वो पेडेस्टल की हाइट के इक्वल है। तो ये हमसे फर्स्ट इक्वेशन में रिजल्ट निकल गया। और हमें याद रखिए x फाइंड आउट करना है, तो मैं यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा देता हूँ। आफ्टर दैट अब लेंगे हम लोग ट्राइंगल ACD में सिमिलरली एंगल C 90 डिग्री का आ गया। हमें परपेंडिकुलर से मतलब है, हमें बेस के बारे में कुछ नॉलेज है, तो इसका मतलब है यहाँ पर भी tan थीटा लगेगा और tan का 60 डिग्री का एंगल, परपेंडिकुलर है AC और बेस है DC या CD। तो tan 60 इज इक्वल टू AC अपॉन DC। tan 60 की वैल्यू √3 होती है। AC जो है वो दो हिस्सों में बटी हुई है, 1.6 प्लस x, और जो DC है वो हमारा y के इक्वल है। तो हमने क्या किया है,
अब बड़ी ट्रायंगल पर tan थीटा की प्रॉपर्टी यूज़ की है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और हम लोगों ने वैल्यूज़ यहाँ पर पुट की हैं। अब हमें यहाँ पे ये वाली चीज़ काम आएगी, x इज इक्वल टू वाई। हम लोग क्या करेंगे, y की जगह x पुट कर देंगे क्योंकि हमें x कैलकुलेट करनी है। तो √3 इज इक्वल टू 1.6 प्लस एक्स अपॉन x, और रीजनिंग क्या आएगी, y जो है वो x के इक्वल है। ये हम लोग इक्वेशन 1 में बता चुके हैं। ओके, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। √3x इज इक्वल टू 1.6 प्लस एक्स, x इधर आके माइनस 1.6, x कॉमन, √3 माइनस 1, तो x इज इक्वल टू 1.6 डिवाइडेड बाय √3 माइनस 1। तो ये हमारे पास रिजल्ट आ गया है। अगर आपको रेशनलाइज करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है तो रेशनलाइज ज़रूर करें एग्जाम के अंदर, और उसके लिए हमें क्या करना होता है, क्योंकि हम डिनोमिनेटर का रेशनलाइज कर रहे हैं तो साइन चेंज करके मल्टीप्लाई एंड डिवाइड हम लोग यहाँ पर कर देंगे। ऊपर तो सिंपली ब्रैकेट लगा दें, यहाँ पर देखिए a माइनस बी मल्टीप्लाई बाय a प्लस बी, तो आइडेंटिटी लग जाएगी, a स्क्वायर √3 का स्क्वायर यानी कि 3, 1 का स्क्वायर यानी कि 1, तो 0.8 मल्टीप्लाई बाय √3 प्लस 1 मीटर हमारा आंसर आ गया। देखिए अगर यहाँ पे किसी को कैलकुलेशन में नहीं समझ में आया तो मैं थोड़ा सा एक्सपैंड कर देता हूँ। a माइनस बी, a प्लस बी, a स्क्वायर मतलब √3 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर, b मतलब 1 का स्क्वायर, तो √3 का स्क्वायर 3 होता है और 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो 3 माइनस 1 ऑटोमेटिकली 2 बन गया। तो ये तरीका से आपका इजी डन हो गया। तो अगर पेपर में √3 की वैल्यू आपको देते हैं तो आपको वैल्यू पुट करनी पड़ेगी और आगे 1-2 स्टेप और हो जाएगा, नहीं तो आपका आंसर यहीं पर फिनिश हो गया। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 हमारा डन हुआ, इसको आप इरेज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, मैं क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पे अटेम्प्ट करने वाला हूँ। क्वेश्चन नंबर 10 जो कि 9th क्वेश्चन ऐसा ही है, एक बिल्डिंग है, एक टावर है, तो आई थिंक आप कर सकते हो। 10th क्वेश्चन इज 2 poles of equal height are standing opposite each other on either side of road which is 80 मीटर वाइड। एक रोड है 80 मीटर वाइड, आपके पास ये रोड होती है, ये सड़क हो गई, सड़क 80 मीटर वाइड है, सड़क के एक तरफ एक पोल है और दूसरी तरफ एक पोल है जिनकी हाइट इक्वल है। तो ये पोल 1 मान लेते हैं और ये पोल 2, हाइट हमने सेम रखनी है क्योंकि गिवन है, दिस इज लेट मी से ए बी, दिस इज लेट मी से पी क्यू, और जो डिस्टेंस है वो 80 मीटर है। रोड की जो विड्थ है वो डिस्टेंस का काम करेगी, तो 80 मीटर है यहाँ पे। फ्रॉम पॉइंट बिटवीन दैम ऑन द रोड, रोड के बीच में कहीं कोई पॉइंट है, बीच का मतलब ये नहीं कि वो सेंटर में है, फिर वो सेंटर लिखते हैं। इन बिटवीन मतलब कोई भी पॉइंट हो गया, लेट मी से ये पॉइंट हो गया, इसको अपन मान लेते हैं पॉइंट एल मान लेते हैं। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ पोल्स आर 60 डिग्री 30 डिग्री रिस्पेक्टिवली। एक पोल का टॉप देखा, दूसरे पोल का भी टॉप देखा, एक का एंगल 30 है, एक का 60 है। हमें पता है अगर हम लोग किसी चीज़ के नज़दीक जाते जाते हैं तो एंगल बड़ा होता जाता है, तो इट मीन्स अगर एल पॉइंट ए के पास है तो फिर ये एंगल बड़ा होगा यानी कि 60 और ये एंगल छोटा होगा दैट इज 30। दिस इज ईच 90 डिग्री, क्योंकि पोल्स सीधे ही होते हैं और तभी हम लोग ट्रिग्नोमेट्री रेशियो लगा पाएंगे। फाइंड द हाइट ऑफ पोल्स, पोल्स की हाइट पता करनी है हमें, तो ए बी
x मान लो और पी क्यू भी x हो गया। और डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल्स, पोल्स से डिस्टेंस कितना है वो भी पता करना है, यानी कि ए एल वाई और एल पी 80 माइनस वाई, तो ये हमें फाइंड आउट करना है। अगर ये y है, टोटल 80 था तो 80 में से y माइनस किया तो 80 माइनस वाई बन गया। चलिए, तो ये हमारे पास जो कुछ गिवन था वो हमने नोट कर लिया, जो फाइंड करना है वो भी हमने रख लिया है। तो अब दो ट्रायंगल्स हैं तो 1 बाय 1 ईच एंड एवरी ट्रायंगल का यूज़ करेंगे। तो इधर अपन लाइन खींच लेते हैं। तो सबसे पहले अपन ट्रायंगल यूज़ करेंगे ए बी एल। इन ट्रायंगल ए बी एल, तो एंगल ए 90 डिग्री का है बिकॉज पोल इज वर्टिकली स्टैंडिंग। तो परपेंडिकुलर से मतलब है और बेस से मतलब है, तो फिर tan थीटा यहाँ पर लगेगा और tan 60 का एंगल बन रहा है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। tan 60 की वैल्यू पुट कर दें। परपेंडिकुलर है मेरे पास ए बी जिसकी वैल्यू x है और बेस में है ए एल जिसकी वैल्यू y है। तो इसका मतलब है क्रॉस मल्टीप्लाई करके x की वैल्यू √3y के इक्वल आ गई, यानी कि फर्स्ट ट्रायंगल लेकर ए बी एल से मेरे पास x और y के बीच में एक रिलेशन एस्टैब्लिश हो गया। अब मैं लूँगा ट्रायंगल क्यू पी एल और यहाँ पर एंगल P90 का हो जाएगा क्योंकि ये वाला पोल भी स्टैंडिंग वर्टिकली सीधा ही होगा। यहाँ पर भी परपेंडिकुलर और बेस से मतलब है, तो इसीलिए tan 30 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर यानी कि पी क्यू अपॉन बेस यानी कि पी एल। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस हमने कंसिडर किया। ठीक है। नाउ tan 30 की वैल्यू 1/√3 होती है। जो पी क्यू है अपने पास वो x है और जो पी एल है वो 80 माइनस वाई है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो √3x इज इक्वल टू 80 माइनस वाई हमारे पास आ गया। अब हमें करना क्या है, हमें x की ये वाली वैल्यू यहाँ पर पुट कर देनी है। मैं एरो से समझाता हूँ, क्योंकि अगर हमारे पास एक वेरिएबल बचेगा तभी हम लोग सॉल्व कर पाएंगे। तो मैं क्या करूँगा, x की जगह देखिए √3 तो √3 है, x की जगह पर क्या रखेंगे √3y इज इक्वल टू 80 माइनस वाई। √3 को √3 से लिखा 3y, 80 माइनस वाई। y वाले एक तरफ कर लें, बाकी सारे एक तरफ करें। तो 3y, ये y इधर जाके प्लस का इज इक्वल टू 80, तो 4y इज इक्वल टू 80। तो 4y 80 आ गया। 4 को डिवाइड में लेके जाएंगे तो 80/4 यानी कि 20 बनेगा। तो इसका मतलब है y की वैल्यू 20 मीटर आ गई। तो मतलब क्या हुआ इसका, मतलब a और l के बीच की डिस्टेंस 20 मीटर है। फिर हमें 80 माइनस वाई करना है, तो 80 माइनस 20 यानी कि 60 आ जाएगा। इधर आप लिख देंगे ए एल इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू 20 मीटर, पी एल इज इक्वल टू 80 माइनस वाई, 80 माइनस 20 इज इक्वल टू 60 मीटर। अब हमें डिस्टेंसेस निकालने थे दो, वो निकल गए। अब हाइट पे आ गए। हाइट यहाँ से निकालेंगे, ए बी इज इक्वल टू पी क्यू इज इक्वल टू एक्स जो बराबर है √3y के। इक्वेशन 1 से हमारे पास रिलेशन है। तो y की वैल्यू कितनी आई है 20, तो y की जगह 20 रख दें तो वी विल गेट 20√3 मीटर। तो इस तरीके से हमारा ये आंसर डन हो गया। तो कहने का मतलब ये है कि सिस्टमैटिक चलेंगे तो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो को प्रॉपर तरीके से यूज़ करेंगे समझ के, तो डेफिनेटली हमारा आंसर आएगा ही आएगा।
तो इस तरीके से हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 10th डन होता है। इसको इरेज करेंगे ताकि नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग पढ़ें और फिर उसको करें। ओके, क्वेश्चन नंबर मेरे पास अब आप करने वाले हैं 12th। यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। फ्रॉम द टॉप ऑफ 7 मीटर हाई बिल्डिंग, मेरे पास एक बिल्डिंग है जिसकी हाइट 7 मीटर है। दिस इज ग्राउंड एंड दिस इज, लेट मी से, ए बी बिल्डिंग 7 मीटर। दिस इज अवर बिल्डिंग, ये हमारी बिल्डिंग है। बिल्डिंग 7 मीटर हाइट है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ केबल टावर इज 60 डिग्री। एक टावर का मतलब टॉप देखा जा रहा है, टॉप से, यहां से ये केबल टावर है पी क्यू। वैसे भी आपको जनरलाइज याद रखना है, जो टावर की हाइट होती है वो बिल्डिंग से बड़ी ही होती है, तभी सिग्नल्स जो है वो मतलब ट्रांसफर हो सकते हैं बिल्डिंग में। तो ये टॉप देखा गया है, इसको आप इरेज कर देते हैं यहाँ से ताकि कोई आपको कंफ्यूजन ना हो। तो हमें यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है डॉटेड हॉरिजॉन्टल लेवल के। तो ये एंगल बन रहा है 60 डिग्री। तो दिस इज केबल टावर। टावर की हाइट हमें नहीं गिवन, तो मतलब हमें यही हाइट पता करनी होगी, x। दिस इज टावर, केबल टावर लिख दो या सिंपली टावर लिख देंगे। उसके बाद एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज 45। नई चीज आई है अब। टावर का फुट ये है, पैर, टॉप होता है ऊपर और बॉटम या फुट होता है नीचे वाला पार्ट। तो हमने यहीं से देखा, तो डिप्रेशन का एंगल भी हॉरिजॉन्टल लेवल के साथ बनता है। मतलब क्या चीज है कि आप ये वाला एंगल बनाओगे 45, ये गलत है, नहीं। एंगल ऑफ एलिवेशन की बात करें या डिप्रेशन की बात करें, हमेशा हॉरिजॉन्टल लाइन को बेस मान के ही एंगल बनाना होता है। तो जैसे ये बेस लाइन हो गई, तो इसी से एंगल ये बनेगा। तो ये अगर 45 का है तो ये भी 45 का होगा, क्योंकि ये लाइन इसके पैरेलल है। तो ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। अगर आपके पास पेपर में टाइम नहीं है फिर इस पॉइंट को आप स्किप कर दें, अगर टाइम है तो ये चीज़ ज़रूर लिखें। कैसे? एंगल, इसको मान लेते हैं पॉइंट एक्स, एक्स तो हमने यहाँ पे यूज़ कर लिया, एम मान लेते हैं। एंगल एम ए क्यू इज इक्वल टू एंगल ए क्यू बी इज इक्वल टू 45 डिग्री ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है जी। लेकिन अगर आपके पास वहाँ पर एग्जाम में टाइमिंग की कमी है तो फिर रहने दें, फिर कोई आपको फायदा नहीं है इस चीज़ का, क्योंकि फिर मेन सोल्यूशन की तरफ ही आपको जाना है। चलिए, अब हमारे पास दो ट्रायंगल्स बन रही हैं। पहले अपन ट्रायंगल, अच्छा, बी से लेकर क्यू तक का जो डिस्टेंस है उसको वाई मान लेते हैं, क्योंकि एक्स है तो ये हमने वाई लेट कर लिया। ओके, एक्स। चलिए थोड़ा सा यहाँ पे चेंज करते हैं, इसको अपन एक्स मान लेते हैं और इसको अपन 7, क्योंकि ए बी जो है वो एम क्यू के इक्वल होगी। ये एक पैरेललोग्राम बन रहा है, तो दिस इज 7, दिस इज 7। तो जो टोटल टावर की हाइट है वो हो गई मेरे पास x प्लस 7। मैंने x पी एम को मान लिया है, तो इसका मतलब है x की वैल्यू निकाल के उसमें मुझे 7 प्लस करना है। ओके, चलिए सबसे पहले लेंगे हम लोग ट्रायंगल ए बी क्यू। ए बी क्यू ट्रायंगल मुझे दिख रही है, एंगल बी 90 डिग्री का, क्योंकि जो बिल्डिंग है वो स्ट्रेट होती है, वर्टिकली खड़ी होती है, स्टैंडिंग। तो परपेंडिकुलर और बेस से मतलब है परपेंडिकुलर अपॉन बेस इज इक्वल टू tan थीटा 45 का बन रहा है। परपेंडिकुलर है ए बी, परपेंडिकुलर है ए बी, बेस है बी क्यू, tan 45 की वैल्यू 1 के इक्वल है। तो इसका मतलब है
7/y इज इक्वल टू 1, क्रॉस करेंगे तो y जो है वो मेरे पास 7 आ जाएगा। तो इसका मतलब है जो डिस्टेंस है वो 7 मीटर का है टावर और बिल्डिंग के बीच में। तो AM भी कितनी होगी मेरे पास 7 होगी, क्योंकि वो पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम की ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। तो अब लेंगे ट्रायंगल PMA। अगेन मुझे परपेंडिकुलर और बेस से मतलब है, क्योंकि एंगल यहाँ पे बन रहा है तो ये बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर, और 90 के सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूज होती है। तो यहाँ पर भी tan लगेगा, tan 60 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। tan 60 की वैल्यू √3, परपेंडिकुलर हमने x माना हुआ है, बेस हमारा AM जो है वो BQ के इक्वल है, तो हम लोग यहाँ पर 7 लिख देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 7√3 हमारे पास आ जाएगा। लेकिन हमारा आंसर यहाँ पे ख़त्म नहीं हुआ है, अभी हमें आगे चलना है, क्योंकि जो टावर की हाइट है, हाइट ऑफ टावर वो PM प्लस MQ है। तो PM की वैल्यू है x और MQ की वैल्यू 7। x मैं निकाल चुका हूँ, 7 ऐड कर दें, ये प्लस नहीं हो पाएंगे तो सिंपली कॉमन लेके यहीं पे रिजल्ट ओवर हो जाएगा। अगर √3 की वैल्यू गिवन है तो फिर आप वो वैल्यू पुट करते हैं। ओके, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 12 डन हुआ है। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 करेंगे, एक और क्वेश्चन। चलिए स्टार्ट करते हैं, इसको इरेज करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 है, एज ऑब्जर्व फ्रॉम टॉप ऑफ 75 मीटर हाई लाइट हाउस फ्रॉम द सी लेवल। लाइट हाउस के टॉप से, जो सी लेवल से मतलब हाइट डिस्टेंस दिया हुआ है 75 मीटर, मतलब ये सपोज कर ले सी लेवल है और ये लाइट हाउस AB 75 मीटर लाइट हाउस, दिस इज लाइट हाउस, 75 मीटर जो है उसकी हाइट है। इसके टॉप से एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू शिप आर 30 डिग्री 45 डिग्री। दो शिप हैं C एंड D। एंगल ऑफ डिप्रेशन बनाना है तो मुझे पहले एक हॉरिजॉन्टल लेवल के पैरेलल लाइन खींचनी पड़ेगी। तो ये पहली शिप का और ये दूसरी शिप का पॉइंट हो गया। ओके, इसको x मान लेते हैं। तो 30 और 45 है, तो देखिए ये एंगल छोटा खुलेगा तो 30 डिग्री, और ये हॉरिजॉन्टल लेवल से ज़्यादा दूर है तो ये 45 डिग्री हो गया। वन शिप इज एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर ऑन द सेम साइड। देखिए ये हमने ना फिगर, क्योंकि मेरे को क्वेश्चन आता था तो मुझे पता था कि ऐसे बनने वाला है, लेकिन यहाँ पे तो गिवन है कि अपने को जो शिप है वो सेम साइड पे बनी हुई है। बोर्ड में एक बार क्वेश्चन ऐसे आया हुआ है कि जो शिप है वो आइदर साइड है, मतलब एक शिप इधर एक शिप उधर, तो उस केस में ऐसे डायग्राम नहीं बनेंगे। अगर आप ऐसे बनाते तो क्रॉस लगेगा। ये गिवन है कि सेम साइड पे है या अलग अलग साइड्स पे है, तो उसी के अकॉर्डिंगली डायग्राम बनेगा। तो जैसे मैंने यहाँ पे बना दिया पहले, तो आपने नहीं बनाना, प्रॉपरली पूरा क्वेश्चन रीड करके बनाए, ठीक है। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू शिप, तो हमें CD फाइंड करना है। तो BD को x मान लेते हैं और BC को y, तो बेसिकली हमें x माइनस वाई फाइंड आउट करना है। चलिए
ये 30 का है तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल के अकॉर्डिंगली ये भी 30 का होगा और ये भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल के अकॉर्डिंगली 45 हो जाएगा। एंगल भी 90 डिग्री का होगा क्योंकि लाइट हाउस भी वर्टिकली स्टैंडिंग में होगा। तो सबसे पहले अपन ट्रायंगल ले लेते हैं, बड़ी ट्रायंगल। इन ट्रायंगल ए बी डी एंगल भी 90 डिग्री बिकॉज लाइट हाउस इज स्टैंडिंग वर्टिकली। अब देखिए हमें परपेंडिकुलर से मतलब है और बेस से मतलब है, तो क्या लगाएंगे, tan थीटा यूज करेंगे। तो tan 30 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ए बी अपॉन बेस यानी कि बी डी। tan 30 की वैल्यू 1/√3 होती है। जो ए बी है वो अपना 75 है और जो बी डी है वो मेरा x है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 75√3 हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी। यानी कि जो ये वाली शिप है डी पॉइंट वाली वो लाइट हाउस से 75√3 मीटर अवे है। अब लेंगे हम लोग छोटा ट्रायंगल ए बी सी। सेम चीज, एंगल भी आ रहा है 90 डिग्री का क्योंकि आपका वही चीज लाइट हाउस है वो वर्टिकली स्टैंडिंग में है। तो यहाँ पर भी tan से ही मतलब है मुझे, tan 45 परपेंडिकुलर ए बी और बेस बी सी। तो tan 45 की वैल्यू, ए बी की वैल्यू और बी सी हमने y लेट किया हुआ है, क्रॉस कर दे मल्टीप्लाई तो y की वैल्यू आ जाएगी 75। तो y जो है 75 यानी कि ये वाला शिप लाइट हाउस से 75 मीटर के डिस्टेंस पे है। अब हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है सी डी। और हमारा सी डी कैलकुलेट कैसे होगा, बी डी में से बी सी को माइनस करके। तो x में से y, x की वैल्यू है 75√3 और y है 75, तो √3 - 1 मीटर। तो ये हमारे पास आंसर कैलकुलेट होकर आ गया। एग्जाम में √3 की वैल्यू देंगे तो यहाँ पे वैल्यू पुट करके आपके 2 स्टेप्स और हो जाएंगे, अदरवाइज यहीं पे आपका आंसर फिनिश हो जाएगा। तो आज हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 10, 12 और 13, तो ये हम लोगों ने इस एक्सरसाइज के 4 क्वेश्चन किए। जो क्वेश्चन इन बिटवीन रह गए हैं वो काइंडली प्रैक्टिस ज़रूर करें, आपका कंसेप्ट और अच्छा क्लियर होगा। तो और इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस ज़रूर करें। तो नेक्स्ट सेशन में हम लोग 2 क्वेश्चंस 14th 15th करेंगे और इसी के साथ हम लोग इस चैप्टर को फिनिश कर देंगे और फिर नेक्स्ट चैप्टर की तरफ बढ़ेंगे। आई होप आपको आज का सेशन क्लियर हुआ होगा। काइंडली पढ़ाई ज़रूर करते रहें, अब तो कुछ ही दिन रह गए हैं फाइनल एग्जाम में। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।